गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। निकसहि जासु श्वास श्रुतिचारी, जिनके मुख से रोम रोम से वेदों की ऋचाएं निकलती, वो परमात्मा पढ़ने के लिए जाता है। गुरुदेव के यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके मेरे प्रभु आते हैं। इधर विश्वामित्र जी महाराज एक संत हैं, बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते, विश्वामित्र वहाँ मुनि ज्ञानी, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यज्ञ करते हैं समाज के लिए। यहाँ पे ये प्रसंग बड़े सुनने लायक हैं, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति को एकत्रित करने के लिए अरण्य में बैठा हुआ एक सन्यासी राष्ट्र, समाज, संस्कृति और सुरक्षा के लिए एक यज्ञ करता है। और यज्ञ का ध्येय ये है कि सब सुरक्षित हो, सब निरोगी हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। परंतु दो राक्षस मारीच और सुबा हो आकर के विघ्न डालते हैं। जब संत देखते हैं कि यज्ञ में विघ्न हो रहा है तो संत अपनी तपस्या को छोड़ के जंगल से निकल के ग्रस्त जीवन में किसी गृहस्थी, किसी सदपुरुष के पास जाते हैं और उनके पुत्रों की जवानी मांगते हैं। आज जिस प्रकार से बोध स्वामी जी बता रहे थे, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है। जनक जी महाराज तो ग्रस्त जीवन में थे, लेकिन उनके जैसा विदेह कोई नहीं था। महाराज जी का जीवन भी, पूज्यराज राजेश्वर गुरु जी का जीवन भी एक जनक जी की तरह ही है, विदेह है अपने आप में। इनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और वो जो आश्रम भी बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी अपने रिश्तेदार के नाम पे इन्होंने कोई रजिस्ट्री करा के रखी हो। ये सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की जड़ों को मजबूत करने के लिए उन्होंने कार्य किया है। उस सिद्धाश्रम में लगी हुई एक एक ब्रिक, एक एक ईंट आप सभी के पौत्र, आने वाली पीढ़ियां और समाज के एक एक व्यक्ति को समर्पित एक एक ईंट सिद्धाश्रम की होगी। वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाया जा रहा है, पूरे समाज के लिए वो सिद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ा बलिदान कुछ होगा। तो वो समर्पण भाव है, वो प्रेम का भाव है। आज विश्वामित्र जैसा संत अपना सर्वस्व छोड़ करके और महाराज दशरथ के दरबार में, महाराज दशरथ जी महाराज ने देखा विश्वामित्र जी को आसन पे बैठाया, प्रेम से चरणों में प्रणाम किया। महाराज कहिए क्या सेवा करूं? महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं, दशरथ जी मुझे 2 अक्षर की एक चीज़ है जो आपके पास है, वो चाहिए। महाराज दशरथ कहते हैं, मेरे पास 2 अक्षर की बहुत सारी चीज़ें। मांगहु भूमि देनु धन कोशा। भूमि मांगिए 2 अक्षर की, धन मांगिए, कोश मांगिए, सब 2 अक्षर का। महाराज ये नहीं, कुछ और चाहिए। महाराज दशरथ कहते हैं, सुनिए, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह और प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता। देह प्राण जो चाहिए वो ले जाओ। महाराज इसके अलावा भी 2 अक्षर की एक चीज है आपके पास, मुझे तो वही चाहिए। क्या? राम। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। महाराज धन मांगिए, कोश मांगिए, भूमि मांगिए, प्राण मांगिए, देह मांगिए, तन मांगिए, सब दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। मैं राम नहीं दे सकता। तिष्ठे लोको विना सूर्यम शस्यम वेशलिलम बिना, नातु रामम विना देहे तिष्ठे तु मम जीवितम। जैसे सूर्य के बिना दिन नहीं हो सकता, जैसे पानी के बिना धान नहीं उग सकता, वैसे राम के बिना मेरे प्राण ही नहीं रह सकते। जिए मीन बरुबार बिहीना, मन बिन फनिक जिए दुख हीना, सत्य स्वभाव न छल मनवा, सत्य स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मैं राम के बिना नहीं जी सकता। मुझे राम मेरे प्राण आधार।
विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी महात्मा है, बड़ा क्रोध आता है उनको। कहा महाराज दशरथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये ले लो वो ले लो, और जब देने की बारी आई तो मुंह पीछे कर लिया। अगर मुझे क्रोध आया इसी वक्त पूरी अयोध्या को सरयू में डुबा दूंगा। विश्वामित्र जी की बातें सुन के वशिष्ठ जी डरे वशिष्ठ जी, और महाराज दशरथ का हाथ पकड़ के कोने में ले गए। महाराज तब वशिष्ठ बहुविधि बहुत प्रकार से समझाया, महाराज राम जी को इनके साथ में जाने दो। और एक इसका भाव ये भी है, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहू के आने की विधि समझाई कि महाराज इनके साथ भेजोगे तो ही घर में बहू आएगी, वरना बहू आने वाली नहीं है। मैं कहता हूँ मेरी बात मान लो, भेज दो। जा तो ये 2 रहे हैं, 2 के बदले 4 घर में वापस आएंगे, इनको जाने दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से समझाया। महाराज दशरथ जी ने राम जी का हाथ लिया, विश्वामित्र जी के हाथों में दिया और कहा, तुम मुनि पिता, आप ही आज से इनके पिता हैं, मैं नहीं हूँ, आप ही पिता, लेकर के जाइए। महाराज प्रभु श्री राम ने रास्ते में ताड़का का उद्धार किया, विश्वामित्र जी के आश्रम में गए, रात्रि भर सुंदर शस्त्र शास्त्र ज्ञानों का उपदेश दिया। महाराज विश्वामित्र जी ने राम जी को सुबह उठ करके प्रभु श्री राम ने यज्ञ को सफल किया, सुबाहु को मारा, मारीच को बिना वन का बाण मारा, 7 योजन दूर जाकर के मारीच जाकर के गिरा। यज्ञ सफल हुआ। जनकपुरी से 2 दूत आए हैं। दूत आकर के कहते हैं विश्वामित्र जी को, महाराज जनक जी महाराज के यहाँ धनुष यज्ञ है, आप सादर आमंत्रित हैं। सादर आमंत्रण का भाव दिया तो महाराज जनक जी के दूतों की तरफ देख करके विश्वामित्र जी राम जी की तरफ देख रहे हैं। अब ये तो कह नहीं सकते थे, क्योंकि निमंत्रण तो सिर्फ विश्वामित्र जी को दिया, तो कह नहीं सकते थे विश्वामित्र जी की राम तुम भी साथ में चलो। कह देते भाई हम क्षत्रिय हैं, आप संत हैं, आपके लिए आ सकते, पर किसी राजा के यहाँ कोई क्षत्रिय बिना बुलाए नहीं जाता है। मैं कैसे कहूँ? विश्वामित्र जी महाराज ने डिप्लोमेटिक बात की। जब हमें कुछ करना होता है ना, और किसी को बुलाना भी होता है और डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते, तो घुमा फिरा के बात करते हैं। घुमा फिरा के बात कही कि राम तुमने यहाँ पे मेरा एक यज्ञ सफल कर दिया, अब जनकपुर चल के दूसरा एक धनुष यज्ञ भी सफल कर दो, वो यज्ञ भी तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है। कैलाश पर्वत पे माता पार्वती जी कह रही है, वैसे प्रभु जी बताऊं, आप कह रहे थे ना जब जब हो धर्म के हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी, भगवान इस पृथ्वी पे क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। बोले हाँ। बोले नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगता है। बोले क्या लगता है? बोले मुझे ऐसा लगता है कि राम जी के जितने अवतार हुए उनको शादी करने का मौका नहीं मिला। कभी कपिल बने, कभी नारद बने, कभी सनकादि बने, शादी करने का मौका ही नहीं मिला। तो राम अवतार स्पेशल शादी करने के लिए लिया इन्होंने। बोले नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे बोल सकती? बोले मैं कहाँ बोल रही हूँ, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, धनुष यज्ञ सुनी कर रघुनाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ, हर्षि चले मुनि वर के साथ। वर यानी दूल्हा, हर्षि चले मुनि किसके साथ? वर के साथ। पहले ही शादी हुई नहीं। वर माने क्या होता है? दूल्हा। एक बार क्या हुआ स्वामी जी, आपको बताती हूँ। अकबर ने बीरबल से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, बीरबल बताओ दुनिया में वर कितने प्रकार के हैं? बीरबल ने कहा 2। कौन कौन से? बोले एक राधावर और एक सीतावर। बोले नहीं नहीं, ढूंढो और होंगे। बोले नहीं नहीं, बताओ। बोले कि 2 ही है, एक राधावर एक सीतावर। बोले हम फिर अकबर, हमारे नाम के बाद भी वर लगा हुआ है। बीरबल ने कहा ऐसे तो बहुत वर होते, गोबर सुवर, हाँ बहुत वर होते हैं, हाँ, पर दुनिया में वर तो 2 ही होते हैं, एक राधावर और एक जोर से बोलिए, एक राधावर और एक, वाह, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की।